प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 38 आकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग एवं अकर्मक क्रियाएं, इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस पाठ में आपको आकारांत संज्ञा शब्द जो कि स्त्रीलिंग में है, इसकी एक अच्छी खासी सूची शब्दों की मिलने वाली है और अकर्मक क्रियाओं में भी आपको एक छोटी सी सूची मिल रही है। ये दोनों ही आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा और इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे के पाठों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपको करने को मिलेगा और स्त्रीलिंग में वाक्य कैसे बनते हैं वो सब आपको आगे के पाठ में मिलेगा। यह प्राकृत प्रशिक्षण का द्वितीय चरण है। इस द्वितीय चरण में बहुत सरल तरीके से आप प्राकृत की व्याकरण को, वाक्य रचना को सीख रहे हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 38 आकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग। यहां पर आकारांत का मतलब है ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में बड़ा आ आता है, वह कहलाता है आकारांत। ये शब्द स्त्रीलिंग में हैं। स्त्रीलिंग में इनकी पहचान कैसे होगी? जिसमें पीछे बड़ा आ रहा है या और भी बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस टाइप से जो भी आएगा वो आगे ये शब्द और अपन को मिलेंगे तीसरे और चतुर्थ चरण में, तो वहां अपन देखते जाएंगे। चलिए आज का पाठ शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर जो शब्दों की सूची दी गई है, 1 नंबर आकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग परीक्षा। परीक्षा, यहाँ पर आधा का ख बड़े आ की मात्रा, इसका अर्थ हुआ परीक्षा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम हिंदी में परीक्षा लिखते हैं तो रा पर बड़ी ई की मात्रा होती है और जब प्राकृत में यह परीक्षा है तो छोटी ई की मात्रा है। और उसका कारण आपको स्पष्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा। आधा का और ख यह संयुक्त अक्षर है और प्राकृत में यह नियम है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है, बड़ा स्वर है, वह ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर परीक्षा यह शब्द हो गया। सिया, सीता, सीता के लिए सिया। सुया, सुया, पुत्री, पुत्री के लिए सुया। ससा, बहिन। अब देखिए ये शब्द आपके अभी वाक्यों में, रचना में उपयोग में आने वाले हैं और याद करना बहुत सरल है। आप इसको हिंदी अर्थ देखिए और प्राकृत शब्द देखिए और किसी को सामने बैठा के बोलिए कि आप मुझसे पूछो और बताते जाइए, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। माया, माता। माया शब्द का अर्थ माता। वाया, वाया, वाणी। आना, आना, आज्ञा। कमला, कमला का अर्थ लक्ष्मी। करुणा, करुणा, करुणा का अर्थ दया, करुणा भी बोलते हैं हिंदी में। गंगा, गंगा का अर्थ गंगा है। जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा। हिंदी में भी जरा शब्द का प्रयोग होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। तनया, तनया, पुत्री। नम्मया, नम्मया, अधमा पुरमा, नम्मया, नर्मदा। कहा, कथा। जौना, जौना, यमुना, यमुना के लिए शब्द है जौना। जाया, जाया, स्त्री। सद्धा, सद्धा, आधा दा धा बड़े आ की मात्रा, सद्धा। श्रद्धा। मेहा, मेहा, बुद्धि। संझा, संझा, सायंकाल। भुक्खा, भुक्खा, आधा का खा बड़े आ की मात्रा, भुक्खा। भूख। तिसा, प्यास। तन्हा, आधा ना हा में बड़े आ की मात्रा, तन्हा, तृष्णा। इसके बाद है निशा, रात्रि। कन्ना,
आधा पूर्णा बड़े आ की मात्रा, कन्ना, कन्या। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पुत्री, कन्या, बहुत सारे शब्द आ गए हैं जो कि तनया, कन्ना, सुया, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल गए। कलसिया, कलसिया, छोटा घड़ा, छोटा घड़ा उसको कहते हैं कलसिया। गुहा, गुफा। झुमपड़ा, झुमपड़ा। झोपड़ी, झोपड़ी के लिए झुमपड़ा। निद्दा, आधा पूरा दा बड़े आ की मात्रा, निद्दा, नींद। पैठा, पैठा, आधा टा ठा बड़े आ की मात्रा, प्रतिष्ठा। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। सिक्खा, यहां भी आधा का खा बड़े आ की मात्रा, सिक्खा, शिक्षा। सोहा, शोभा। मईरा, मईरा, मदिरा, मदिरा, शराब। सरिया, सरिया, नदी, इसको हिंदी में सरिता भी कहते हैं। इच्छा, आधा चा छा में बड़े आ की मात्रा, इच्छा, अभिलाषा। गड्ढा, आधा डा पूरा डा बड़े आ की मात्रा, गड्ढा, खड्डा। धुआ, धुआ, बेटी, एक और मिल गया अपन को, पुत्री, बेटी। नणंदा, नणंदा, आधा नादा, नणंदा। ननद, ननद का मतलब होता है पति की बहन, पति की बहन को ननंद, ननद, ननद कहते हैं, नणंदा। महिला, स्त्री, स्त्री के लिए महिला शब्द है, हिंदी में भी महिला शब्द होता है। पन्ना, पन्ना, आधना पुराना बड़े आ की मात्रा, पन्ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, पन्ना कहते हैं। हिंसा, हिंसा के लिए हिंसा शब्द है। भज्जा, भज्जा, आधा जा पूरा जा बड़े आ की मात्रा, पत्नी। ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं और आकारांत में हैं, इनके अंत में बड़ा आ आता है। अब कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, उनको भी देखते हैं। दो क्रियाएं, छज्ज, आधा जा पूरा जा, छज्ज। शोभना, क्षुब्ध, क्षुब्ध, आधा बा भा, क्षुब्ध, क्षुब्ध होना, क्षुब्ध होना, व्याकुल होना। उवरम, उवरम, विरत होना। गडयड, गडयड, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना मतलब किसी से माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो गडयड। बिह, बिह, डरना। उवसम, उवसम, शांत होना। किलिस, किलिस, दुखी होना। जंभा, जम्भाई लेना, जम्भाई लेना, जब नींद आने लगती है तो मुंह खोलकर जम्भाई ली जाती है, वो है जम्हा, जम्भाई लेना, जंभा। जोह, लड़ना, लड़ना के लिए जोह। खास, खांसना। उस्सम, उस्सम, उस्सस, उस्सस, आधा सा पूरा सा, उस्सस, सांस लेना। उपविस, उपविस, बैठना। खंज, लंगड़ाना, खा में बिंदी है, खंज, लंगड़ाना। गिज्झ, आधा जा झा, गिज्झ, आसक्त होना। खिस, खिसकना। अब देखिए खिसकना के लिए क्रिया है खिस, खिस शब्द से ही हिंदी का खिसकना बना हुआ है। खिसकना मतलब थोड़ा सा खिसक जाना, मुझे भी बैठना है, वो वाला खिस, खिसकना। खेड, आधा डा पूरा डा, खेड, क्रीड़ा करना, खेलना। कम, कम, घटना, कम होना, कम होना और घटना, इसके लिए है कम क्रिया। इस प्रकार से ये आज का पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया है, इन्हीं क्रियाओं में से 10 क्रियाएं आपको दी गई हैं,
इन क्रियाओं का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग भी कैसा करना है? स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। वाक्यों में आप कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार से आप उसमें वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आज का पाठ कंप्लीट हुआ। बहुत सरल पाठ था, आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा। इसको याद जरूर कीजिएगा, तभी आप इसके आगे के पाठों में इन शब्दों का, क्रियाओं का प्रयोग कर पाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये कोर्स सभी के सामने आ रहा है और YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।